गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था और कहा था इसको रीड आउट कीजिए। आप लोगों ने करा होगा। तो आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? कुछ सर्विसेज को बिजनेस के बाहर से क्या करना, लेना। जैसे कोरियर हुआ, एडवर्टीज़मेंट हुआ, आफ्टर सेल सर्विसेज, इन सब को क्या करना, बिज़नेस के बाहर से लेना क्या कहलाएगा? तो बिज़नेस के बाहर से लेना क्या कहलाता है? ये तुम्हारा आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज कहलाता है। ठीक है। आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज means that some services are obtained from outside the organization and in order to run the business successfully and also have to benefit of specialization. बिज़नेस सक्सेसफुल क्यों चलेगा? क्योंकि बिज़नेस को बहुत सारे काम करने की ज़रूरत, बिज़नेस को बहुत सारा काम मतलब कि सभी काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपना मेन कंसंट्रेशन किस पे लगा सकता है? मेन एक्टिविटीज़ पे लगा सकता है। और जो बाहर से सर्विसेज ली जाती हैं वो ऑर्गेनाइजेशन अपने काम में क्या होती हैं? स्पेशलाइज होती हैं। तो वो सर्विसेज क्या देती हैं? अच्छी देती है। नेचर ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, availability of services outside the organization. Under the outsourcing of services, business organization get services from outside. Some companies are established for providing special services, जैसे debt collection agency हुआ. These agency perform the job of collection from the debtor of different companies. देखो, debt collection agency, आपको इसके बारे में बताती हूँ। ये इस एजेंसी का काम क्या होता है कि लोगों के उधार पैसे निकलवाती है ये एजेंसी। हर बिज़नेस में उधार होती है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा भी है कि डेटर्स होते हैं। ठीक है। अब उन डेटर्स से अगर बिज़नेस का ध्यान इसी पे लगा रहेगा कि उन डेटर्स से पैसा कलेक्ट करना है, तो बिज़नेस अपना मेन काम नहीं कर पाएगा। तो वो इन डेब्ट कलेक्शन एजेंसी को क्या कर लेते हैं? हायर कर लेते हैं और इनको इसके बदले में क्या दे देते हैं? कमीशन। और इनका काम क्या होगा? उन डेटर्स को बार बार कॉल करना, उनको किसी भी तरह से उनसे पैसा निकलवाना। ये काम होता है किसका? डेब्ट कलेक्शन एजेंसी का। तो ये क्या करता है आपका? दूसरा जो हम कर रहे थे कि डिफरेंट डेब्ट कलेक्शन एजेंसी के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है स्पेशलाइज सर्विस। जो सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती हैं, जो आउटसोर्सिंग, जो बाहर की कंपनी होती है, वो स्पेशलाइज होती है अपने काम में। इट हैज़ ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। ठीक है। चीपर सोर्स ऑफ सर्विसेज, देखिए, एक तो आप एडवर्टीजमेंट का डिपार्टमेंट खुद की ऑर्गेनाइजेशन में खोलें तो डिपार्टमेंट भी खोलना पड़ेगा, उसके लिए जगह भी चाहिए, उसके लिए वर्कर्स भी रखने पड़ेंगे उस तरह के, मतलब कि एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए जो उस काम को जानते हों। और एक आप ये सर्विसेज बाहर से ले लेंगे तो आपको क्या मिल जाता है? बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि ये चीपर होती हैं। डीलिंग इन ए वन काइंड ऑफ सर्विसेज ऑन लार्ज स्केल मेक चीप सर्विस अवेलेबल, क्योंकि वो डीलिंग क्या करती है? लार्ज स्केल पर करती हैं, तो उनकी जो सर्विसेज हो जाती हैं वो चीप हो जाती हैं, सस्ती हो जाती हैं। इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ यूजर्स, दोज हु गेट दीज सर्विसेज फ्रॉम द आउटसाइड आर पोजिशन टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन द मेजर बिजनेस। देखो, यही लाइनें बार बार आ रही हैं कि वो अपने बिज़नेस के मेजर पॉइंट्स पर ज़्यादा क्या कर सकते हैं? कंसंट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो बाकी की सर्विसेज कहाँ से ले लेते हैं? बाहर से ले लेते हैं। तो उससे उनकी एफिशिएंसी क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। ठीक है। नीड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज, आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज की ज़रूरत क्यों है? ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज, हमने इस लाइन में भी पढ़ा था कि जो ये बाहर से जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ये स्पेशलाइज होते हैं अपने काम में। तो अगर हमें गुड क्वालिटी की सर्विसेज लेनी है तो वो कहाँ से ले सकते हो आप? आउटसोर्सिंग से ले सकते हो। ए सिंगल कंपनी कैन नॉट हैव स्पेशलाइजेशन इन मैनी एक्टिविटीज़। If a company attempt to perform all the activities itself, there is every possibility of the quality of the services being affected adversely. लाइन समझ में आ गई होगी कि अगर एक कंपनी सारा अटैम्प्ट खुद ही करेगी तो वो क्या करेगी? उस पर एडवर्सली अफेक्ट करेगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस डिफ़िकल्टी, नीड है ऑब्टेन करने की क्या? कि सर्विसेज को आउटसाइड से लिया जाए। अवॉइड फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन द सर्विसेज, वाइड फिग इन्वेस्टमेंट इन द सर्विसेज, जो कि मैंने आपको अभी एडवर्टीजमेंट। इफ़ ए कंपनी अटैम्प्ट टू गेट देयर सर्विसेज फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, उसको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अलग डिपार्टमेंट जिसमें काफ़ी ज़्यादा फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है। मार्केट में ये जो सर्विस है वो लिटल कॉस्ट पर अवेलेबल होती है, तो और विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो हम उसको वहाँ से ले तो ज़्यादा बेटर रहता है। और स्मूथ रनिंग ऑफ द बिज़नेस, वही चीज़ आ गई कि अगर आप इन सर्विसेज को बाहर से लेंगे तो मेन मेजर जो पॉइंट है बिज़नेस पे, उस पर जो मैनेजर है वो क्या कर सकता है? कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, मेन एक्टिविटीज़ पर वो कॉन्सेंट्रेट कर सकता है, जिससे बिज़नेस डिसेंटली चलता है। ठीक है। तो आप वही नेचर में हैं, बस हेडिंग्स अलग हैं, फिर वही आउट नीड में है। फिर टाइप्स ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज, किस तरह की आउटसोर्सिंग ऑफ द सर्विसेज होती है? फाइनेंशियल सर्विसेज, एडवर्टीजमेंट की,
कोरियर की कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ठीक है, अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब क्या है? दिस सर्विस इज मेंट टू आउटसोर्स द हेल्प टू द कंपनी इन सम वे ऑफ अदर इन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस की मैनेजमेंट में क्या करती है, कंपनी को हेल्प करती है। इसमें सबसे फर्स्ट है फैक्टरिंग फैसिलिटी। देखो आप लोगों के लिए वर्ड्स नए हैं। फैक्टरिंग फैसिलिटी क्या होती है? दिस इज़ मॉडर्न सोर्स ऑफ फाइनेंस अरेंजमेंट। फाइनेंस का मतलब होता है धन, वित्त। ठीक है, ये आज की डेट में बहुत मॉडर्न सोर्स है। क्या देखो, जो कंपनियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, तो सारा पैसा किसी एक व्यक्ति का तो होता नहीं है। ये पैसा वो बाहर के शेयर होल्डर से लेते हैं, कहीं से बोरो करते हैं, किसी बैंक से या किसी भी पब्लिक डिपॉजिट वगैरह से। तो मेन सोर्स है फाइनेंस अरेंज करने का। अंडर दिस the factoring agency makes advance money available to the seller on their credit sale and also perform the job of collecting payment from the debtor। तो फैक्टरिंग फैसिलिटी क्या है? ये एजेंसी क्या करती है, जो बिज़नेस है उसको उधार में माल बेचने के लिए पैसा प्रोवाइड करती है और साथ के साथ डेटर से पैसा कलेक्ट करने का काम भी करती है। ये फैक्टरिंग एजेंसी इसके बदले में क्या लेती है? कमीशन या इंटरेस्ट लेती है। वन डज नॉट नीड टू इन्वेस्ट मच कैपिटल इन क्रेडिटर सेल इन द बिजनेस वेयर द फैसिलिटी इज़ अवेलेबल। तो इस तरह से बिज़नेस को उधार में जो सेल्स करने के लिए ज़्यादा पैसा फंसाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फैक्टरिंग फैसिलिटी का काम क्या होता है कि जितनी भी वो क्रेडिट सेल करेंगे उसके लिए पैसा कौन, भाई वो तो क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन उसका पैसा वो किसको दे देते हैं? कंपनी को दे देते हैं, और कंपनी खुद उन डेटर्स से क्या करती है? वो पैसा कलेक्ट करती है। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज क्या होती है? पहले के सालों में क्या होते थे, कंपनी सभी एक्टिविटीज़ खुद परफॉर्म करती थी। इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। देखिए, शेयर एंड डिबेंचर के चैप्टर में आप इस सेमेस्टर के सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, और आप जब 12th में जाएंगे तो इसके बारे में न्यूमेरिकली पढ़ेंगे। अभी के लिए आपके लिए शेयर और डिबेंचर क्या है? ये कंपनी का पैसा इकट्ठा करने के एक तरह से क्या होते हैं? सोर्स होते हैं। कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर मार्केट में इशू करती है, जनता उसको खरीदती है और इससे कंपनी की कैपिटल क्या हो जाती है? कलेक्ट हो जाती है। दीज एक्टिविटी इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोस्पेक्टस, उसको प्रिंट करवाना, एप्लीकेशन फॉर्म करवाना, कंप्लीट करना, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़, सिक्योरिटी को लिस्ट करवाना, रजिस्ट्रार को अपॉइंट करना, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना, यानी कि बहुत सारा काम करना पड़ता है जब एक कंपनी इशू करती है डिबेंचर या शेयर को। तो ये सब काम के लिए अब आजकल कंपनी खुद ना करके इसके लिए कौन हो गए हैं? मर्चेंट बैंक्स ओपन हो गए हैं। इन इंडिया मैनी कमर्शियल बैंक ऑफर टू दी सर्विसेज ऑफ मर्चेंट बैंक्स, यानी कि भारत के अंदर भी बहुत सारे कमर्शियल बैंक हैं जो इस तरह की मर्चेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इन मर्चेंट बैंकिंग का काम क्या होता है कि इशू ऑफ डिबेंचर और शेयर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ का मतलब चाहे प्रोस्पेक्टस बनवाना हो, उसको छपवाना हो, अंडरराइटर्स को अपॉइंट करना हो, रजिस्ट्रार के पास कोई काम है, तो वो सारे काम कौन करता है? बैंक करता है। इसके बदले में वो कमीशन लेगा। एडवर्टीज़मेंट सर्विसेज, ये तो आपको समझ ही आ गया होगा। एडवर्टीज़मेंट आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा क्या हो गया है? ज़रूरी है। विदाउट एडवर्टीज़मेंट कंपटीशन को फेस नहीं किया जा सकता, इसलिए आज की डेट में मार्केट के अंदर बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट एजेंसियाँ भी है। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वांट टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट कैन बी ऑब्टेन ओनली विद द हेल्प ऑफ मोर सेल, और एडवर्टीज़मेंट इज़ नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग सेल। ठीक है, ये लाइन आगे समझ। इफ़ दिस वर्क इज़ डन बाय द कंपनी इटसेल्फ इट कोस्ट मोर एंड एडवर्टीज़मेंट विल आल्सो इन्फीरियर क्वालिटी। अगर क्या होगा कि अगर कंपनी खुद से बनाएगी तो क्या होगा? कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और एडवर्टीज़मेंट उतनी बढ़िया क्वालिटी का बनेगा भी नहीं। इसलिए एडवर्टीज़मेंट एजेंसी की हेल्प ली जाती है ताकि कॉस्ट भी कम आए और एडवर्टीज़मेंट भी क्या हो? बढ़िया क्वालिटी का बने। एडवर्टीज़मेंट एजेंसी परफॉर्म ओनली सिंगल टाइप ऑफ जॉब, इट इज़ स्पेशलाइजेशन इन द फील्ड, क्योंकि वो अपनी फील्ड में क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं। कोरियर सर्विसेज, कोरियर का मतलब समझ गए भी, पार्सल वगैरह भेजने का काम। पहले ये पोस्टल डिपार्टमेंट किया करते थे, लेकिन आजकल तो सब प्राइवेट हो गए हैं। कोरियर सर्विसेज क्या हो गई हैं? प्राइवेट हो गई हैं। वन हैज़ टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, गेट बेनिफिट देयर सर्विसेज। Now this services is an available improved form. Some individual are providing services of courier company. The mail can be sent to the office of courier company. If company is informed beforehand, a person from the company comes personally to collect the mail. यानी कि आप उसको मेल कर देते हैं और उस कोरियर कंपनी का जो पर्सन है वो खुद आपके यहाँ आता है उसको कलेक्ट करने के लिए, या हम जाकर भी क्या कर सकते हैं? कोरियर करवा सकते हैं उस चीज़ को। कोरियर
चीपर हो गया है। देन द सर्विस ऑफ द पोस्ट ऑफिस, कोरियर कंपनी गिव्स रिसिप्ट इन ए टोकन ऑफ रिसीविंग मेल and receive some commission. After some days hands over the receipt of the mail having been delivered to the addressee. वो आप जब उससे आप उसको कोरियर देते हैं तो वो आपको एक टोकन का टोकन देते हैं, और कुछ दिनों बाद जब वो हैंड ओवर कर देते हैं तो वो डिलीवरी रिसिप्ट किसको दे देते हैं? एड्रेसी का मतलब जिसको हमने भेजा है। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज का मतलब होता है कस्टमर भगवान होते हैं एक बिज़नेस के लिए। कस्टमर हैप्पी और सक्सेसफुल है, यानी कि आपका बिज़नेस भी सक्सेसफुल है। लेकिन कस्टमर को हैप्पी कैसे रखा जाए? इन ऑर्डर टू केम कस्टमर टाइप्स ऑफ सर्विसेज, उसको बहुत सारी सर्विसेज क्या की जाती हैं? प्रोवाइड की जाती है। जैसे आजकल कस्टमर को लिए क्या हो गया? होम डिलीवरी हो जाए, आफ्टर सेल सर्विसेज हो जाए, उनकी कंप्लेंट्स को जल्दी से क्या किया जाए? सॉर्ट आउट किया जाए। तो हर कंपनी आजकल क्या कर रही है? ये चीज़ प्रोवाइड कर रही है कि होम डिलीवरी या उसको आफ्टर सेल सर्विसेज। अब देखिए, आप देखिए सैमसंग कंपनी है, क्या सैमसंग खुद के सारी जगह आउटलेट खोल सकती है आफ्टर सेल सर्विसेज के? नहीं खोल सकती ना, क्योंकि ऑल इंडिया में हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर उसके खुद के जो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं सर्विस सेंटर खोलना बहुत मुश्किल है। तो सैमसंग कंपनी क्या करेगी? वो वहाँ के लोकल लोगों से क्या कर लेती है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, ठीक है ना, कि वो उनके नाम पर क्या देंगे? कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए दादरी में उसने किसी से कॉन्टैक्ट कर लिया, अब दादरी में किसी का सैमसंग का मोबाइल ख़राब हो गया, तो वो सैमसंग कंपनी में तो जाएगा नहीं, वो कहाँ जाएगा? कि दादरी में किसके पास अथॉरिटी है जो सैमसंग के फ़ोन ठीक करता है, यानी कि वो कंपनी में फ़ोन करके पूछते हैं ना। अब जैसे आप एक फ्रिज का एग्जांपल लीजिए, मैं हमारे एग्जांपल लेती हूँ। हमारा फ्रिज है हायर का, उसमें क्या हुआ कि वो फ्रिज ख़राब हो गया। हमने कंपनी वालों को कॉल किया कि फ्रिज वारंटी पीरियड के अंदर है और वो ऐसे ख़राब है, तो उन्होंने हमें दादरी के एक लोकल बॉय का नंबर दिया जो कंपनी ने हायर करा हुआ था, ठीक है ना, कंपनी का उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। वो हमारे घर आया, फ्रिज ठीक करके गया और हमने उसको क्या कर दी? पेमेंट। तो जो उसको पेमेंट की गई उसमें कुछ पार्ट किसका होता है? कंपनी का होता है, और कुछ पार्ट किसका होता है? उस बॉय का होता है। तो ये क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज है। दिस कंपनी आल्सो अंडरटेक टू द डिलीवर ऑफ द गुड्स एट द हाउस ऑफ कस्टमर एज आल्सो गिव आफ्टर सेल सर्विसेज। द जनरली मैन्युफैक्चर एज टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन यूज दिस सर्विसेज। क्योंकि इनके ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है ना, तो ये क्या करते हैं? इस तरह के लोकल बॉयज़ को या लोकल जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं या मैकेनिक्स वगैरह होते हैं, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपनीज़ वगैरह ताकि वो उनको क्या कर सके? कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। तो ये कंपनी ने क्या किया? कुछ सर्विसेज को बाहर से। अब सैमसंग ने अपना सारा के सारे आउटलेट्स पूरे ऑल इंडिया में नहीं खोले, क्योंकि अगर वो खोलता तो उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या होता? कॉस्ट कंज्यूमिंग होता। तो उसने क्या करा? वहाँ के लोगों के, लोकल लोगों के साथ क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किए और कस्टमर्स को खुश रखने के लिए क्या दी? आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की। समझ में आई चारों चीज़? ये आप अच्छे से पढ़ें। और अब हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर रह गया जो हम कल से मंडे से शुरू करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस एंड बिज़नेस एथिक्स। देखिए, इसके बाद हम अपनी करेंगे रिवीजन स्टार्ट। तो आप लोग थोड़े से ना वो हो जाइए सावधान कि अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बिज़नेस स्टडी को तो देखते ही नहीं होगे, ठीक है। तो अब मैं इसकी रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी। मंडे, ट्यूसडे 2 दिन ये चैप्टर है और रिवीजन लास्ट से स्टार्ट होगी 18 चैप्टर से, ठीक है।